तो ऐसे यहाँ पर यह रहा मेरे पास Realme 9i 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 100, जी हाँ दोस्तों, 100 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सके। 100 से ज़्यादा फीचर्स बताया हूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप एंड तक देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है दोस्तों। इसके अलावा आप वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है एग्जांपल, तो चलिए यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पूरा लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक चाहिए बस, तो आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है, रेड पर क्लिक करेंगे, गैलरी में सेव हो जाता है। अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पर अभी 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए 2 एप्लीकेशंस ओपन है और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरह से ये भी कर सकते हैं। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, वापस से डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं दोस्तों। अब मान लो आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देखें मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा दिख रहा है डेटा अंदर, तो आपको क्या करना है, 2 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर हाइड कंटेंट पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर ये ब्लर हो जाएगा। रिसेंट टैक्स में भी ये देख सकते हैं, ये बाकी सब कुछ तो दिख रहा है यहाँ पर, इसका भी आप हाइड करना चाहें इसको भी हाइड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद 2 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर है फ्लोटिंग विंडो, आप इस तरह से इसको छोटा करके कोई भी कोने में लगाकर साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं और इसको यहाँ पर दूसरे कोने में लगा सकते हैं, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और नीचे आपको इस पर्सनलाइज सेटिंग में आना है, आने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है, अलाउ पर क्लिक करना है। आप पहली बार आए हैं तो ये पूछेगा, उसके बाद यहाँ पर थीम्स है, यहाँ से आप एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है, यहाँ से अलाउ कर लेना है इसको। एक एक्स्ट्रा थीम भी आपको यहाँ पर मिलता है, आपको ये चाहिए तो इसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह के और भी स्टाइलिश वाले थीम्स आप चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पर स्टाइलिश वाले थीम्स यूज कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर वॉलपेपर्स हैं, यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स मिलते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू करके आना, अलाउ पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स हैं, यहाँ पर जो आपको वॉलपेपर अच्छा लगे उसको यूज कर लीजिए, ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है मोर वॉलपेपर, यहाँ से और भी इसी तरह के और वॉलपेपर्स आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद बैक आने के बाद यहाँ पर है एल्बम, आप इसमें आएंगे तो यहाँ से आप गैलरी में आ सकते हैं, अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। आते हैं दोस्तों और बैक, आपको यहाँ पर इसी पर्सनलाइज सेटिंग में मिलता है यहाँ पर क्विक सेटिंग, मतलब नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर जो आइकन्स है ना, ये अभी फिलहाल तो राउंड है, इनके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आप इसका शेप आप चेंज कर सकते हैं, ये देख लीजिए पहले तो राउंड थे अभी कुछ इस तरह से हो चुके हैं, यहाँ पर आपको और भी शेप्स मिलते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आइकन्स हैं, यहाँ पर इस सेटिंग में हम आएंगे, एप्लीकेशंस जो आपके हैं उनके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये देख लीजिए आपके एप्लीकेशंस को भी आप शेप में ला सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करके आएंगे, यहाँ पर भी कुछ आपको स्टाइल्स मिलते हैं, ये हो गया। और आप इसी तरह नीचे आकर और यहाँ से आप है ना, ये जो अंदर आइकन दिख रहा है इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देख लीजिए अंदर जो आइकन है यहाँ पर छोटा बड़ा हो रहा है। और नीचे अगर आप आइकन्स ये है ना, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे अगर ऐप का जो नेम बता रहा है उसको आप हाइड करना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर लेना, हाइड हो जाएंगे नाम। आप शो करना चाहे शो कर सकते हैं और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है कलर्स, मतलब यहाँ पर हम कोई भी फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये देख लीजिए ब्लू हो चुका है ना, इसका कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं, ये हो गया। और ये देख लीजिए यहाँ पर वही कलर आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर वॉलपेपर कलर पिकिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो जैसे कलर में, जिस कलर में आपका वॉलपेपर सेट है होम स्क्रीन पर, उसी कलर में ये सेट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर
आते हैं और बैक आपको यहाँ पर मिलता है भी फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, इस सेटिंग में आना है। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। ये देख लीजिए कितने बड़े हो चुके हैं फॉन्ट्स बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर ये इतने होते हैं डिफॉल्ट, इतने छोटे हैं भी, बड़े करना चाहिए बड़े कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप डिस्प्ले साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन के साथ ये पूरा स्क्रीन है ना आपका, ये बड़ा हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और आते हैं इस तरह से नीचे अगर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है लाइट मोड, आपको कर लेना है डार्क मोड। पूरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है और आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम जरूर ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके अलावा नीचे आने के बाद यहां पर आप ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, और जैसे अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। अपने लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा होता रहता है ऑटोमेटिक, आप इसको ऑन करेंगे तो। इसके बाद नीचे आएंगे स्क्रीन कलर मोड, यहां से आप आपका जो स्क्रीन है ना उसको आप वार्मर करना चाहिए, वार्म कर सकते हैं डिफॉल्ट और कूलर अपने हिसाब से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे कलर। एक स्टेप बैक आने के बाद यहां पर आपको मिलता है आई कंफर्ट, ये डार्क मोड के रिगार्डिंग एक और फीचर है। यहां से आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है, और इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं, ये देख लीजिए, और कम करना चाहिए कम कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप स्टडी कर रहे हैं या ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, ये यूज कर सकते हैं आप। आते हैं दोस्तों और बैक आने के बाद आपको यहां पर मिलता है वीडियो कलर इन्हांसर, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो देख रहे हैं तो इस सेटिंग को ऑन करने के बाद थोड़ा वो भी बेटर दिखेगा। आते हैं बैक, आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो रोटेट, आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे फोन को आप रोटेट करते हैं पूरा स्क्रीन उसी तरह रोटेट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है ऑटो स्क्रीन ऑफ, इस सेटिंग में आप आकर मैक्सिमम यहाँ पर 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने चलिए एग्जाम्पल मान लो 1 मिनट आपने कर लिया तो अपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। उसके बाद यहां पर है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप यहां पर मैक्सिमम यहां पर हाई करके इसको 90 हर्ट्ज तक कर सकते हैं। आपने 90 हर्ट्ज कर लिया तो आपका स्मार्टफोन थोड़ा स्मूथ चलता है दोस्तों, और लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। और आप यहां पर स्टैंडर्ड करेंगे तो ये होता है 60 हर्ट्ज, आप 60 हर्ट्ज करेंगे तो बैटरी बैकअप ज्यादा देता है, लेकिन आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों वापस से भी सेटिंग में, और आते हैं इस तरह से नीचे आपको यहां पर दिखता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस सेटिंग में आना है। और यहां पर है ऐप आइकन बैजेस, इस सेटिंग में आपको आना है। बैजेस पर आप क्लिक करके यहां पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहां पर करेंगे दोस्तों नंबर, तो आपको उस ऐप से कितने नोटिफिकेशंस आए हैं क्वांटिटी बताएगा। और आप यहां पर करेंगे डॉट तो एक डॉट बताएगा, और उसके बाद आप यहां पर करेंगे नंबर और डॉट तो डॉट भी बताएगा और क्वांटिटी भी बताएगा। आते हैं दोस्तों एक स्टेप बैक, आपको यहां पर मिलता है लॉक स्क्रीन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहां पर है दोस्तों स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन टावर, इसको ऑफ कर लेना है। आपने इसको ऑफ कर लिया, अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, अभी फिलहाल तो इसमें पैटर्न वगैरह नहीं है, पैटर्न फिंगरप्रिंट मैंने सेट नहीं किया है। आपने पैटर्न वगैरह आप लॉक स्क्रीन सेट करके रखा है तो आपको नोटिफिकेशन पैनल नहीं आएगा, नहीं मिलेगा नीचे। अभी यहाँ पर अनलॉक है फोन, इसलिए यहाँ पर आ रहा है, इसको ऑफ करेंगे तो ही ज्यादा बेहतर है दोस्तों। इसके बाद ठीक नीचे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन है, यहाँ पर है डू नॉट शो, आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं बताएगा, पूरा नीट क्लीन बता देता है। आप यहाँ पर करेंगे शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कंटेंट करेंगे तो आपको जो भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको बताएगा। आप यहाँ पर डू नॉट शो करना है दोस्तों, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर मैसेज नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मान लो आप कहीं भी फोन को रखते हैं तो कोई भी आपको ओटीपी भेजकर आपके अकाउंट्स को हैक वगैरह कर सकते हैं। ओटीपी तो लॉक स्क्रीन पर बताएगा ना, यहाँ पर ऊपर नीचे है वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, आप इसको ऑन करेंगे। अब मान लो इस तरह से आप लॉक करके रखे हैं फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और वापस इस सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पर आना है अभी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस सेटिंग में आना है। उसके बाद स्टेटस बार पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर
टाइम यहाँ पर आप जो ऊपर टाइमिंग बता रहा है आपको स्टेटस बार में, वो आप सेकंड्स के साथ में रखना चाहिए, सेकंड्स के साथ में रख सकते हैं। आपको घंटे भी बताएगा और सेकंड्स भी बताएगा, मिनट भी बताएगा। उसके बाद आप यहाँ पर शो हॉर्स एंड मिनट्स करना चाहिए, कर सकते हैं। इसके अलावा आप डू नॉट शो करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइमिंग नहीं बताएगा स्टेटस बार में। उसके बाद यहाँ पर है नोटिफिकेशन आइकन्स। अब मान लो आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर आपको स्टेटस बार में कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर शो नंबर करेंगे तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आपको क्वांटिटी बताएगा। और आप यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको ऊपर बताएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर है बैटरी स्टाइल। यहाँ पर जो बैटरी का आपको बॉक्स बता देता है उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, वर्टिकल रख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं लूप करता हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है, गोल सा। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर है बैटरी परसेंटेज, इसको ऑन करके बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है, कितने एमबीपीएस, कितने केबीपीएस है, यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा इस सेटिंग को ऑन करने के बाद। उसके बाद ठीक नीचे यहाँ पर ये सारे सेटिंग्स ऑन है। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो हमने ब्लूटूथ ऑन कर लिया है, उसका आइकन यहाँ पर आपको ऊपर बता रहा है स्टेटस बार में। यहाँ पर स्टेटस बार में उसका आइकन नहीं बताना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। काम करेगा, सब कुछ करेगा, कनेक्ट रहेगा, लेकिन उसका आइकन यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में नहीं बताएगा। यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में किस फीचर का आप आइकन हाइड करना चाहते हैं यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर आना है वापस से भी मोर सेटिंग्स में, डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर। आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट आज सुबह से लेकर अभी तक कितना यूज किया है, यहाँ पर आपको बताएगा कितने जीबी यूज किया है, कितने एमबी यूज किया है। आते हैं उसके बाद नीचे यहाँ पर बबल्स है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आपने जैसे देखा होगा फेसबुक मैसेंजर एक बबल आता है, क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है ना, ऐसे आप यूज कर सकते हैं इस सेटिंग को ऑन करके अदर एप्लीकेशंस को जो मैसेंजर वाले होते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनहांस नोटिफिकेशंस, इसको ऑन करके आप नोटिफिकेशंस को इनहांस कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री यहाँ से या ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना, ये भी इंटरेस्टिंग है। अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने क्लियर किया किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए थे, आपने क्या क्या क्लियर किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आकर आते हैं और बैक आने के बाद और आपको यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं। कौन से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप हमेशा के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर क्रोम, इसको हमने बंद कर लिया है, हम यहाँ पर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा क्रोम का। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और वापस इस सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे, आपको आना है भी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ से फेस लॉक सेट करके रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप फिंगरप्रिंट सेट करके रख सकते हैं और यहाँ से आप चलिए प्राइवेसी पासवर्ड पर क्लिक करके पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहिए ये आप यहाँ पर रख सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना है, आपको यहाँ पर मिलता है प्राइवेसी, आपको इस प्राइवेसी में आना है, ऐप लॉक पर क्लिक करके यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। बैक चलिए यहाँ पर मैं सेट करके सेटअप करके बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर ऑन करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैटर्न पिन पासवर्ड आप जो रखना चाहे यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, यहाँ पर हाई वगैरह आप कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एग्जांपल चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फेसबुक को, फेसबुक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फेसबुक ओपन करूंगा तो ये लॉक पूछेगा, इस तरह से कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं वापस इस सेटिंग में, इसी प्राइवेसी सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर हाइड एप्स है, मतलब यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए वही सेम हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पर हम हाइड करेंगे, वही फेसबुक को ही हाइड कर लेते हैं। ऑन कर लिया इसको, सेटिंग पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कोड डायल करना है #0000 हैश डायल करके आप यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फेसबुक हाइड हो चुका है, नहीं मिलेगा अभी वो यूज करना है आपको फेसबुक, तो आपको डायल पैड ओपन करना है, यहाँ पर आपको डायल करना है वही कोड #0000 हैश डायल कर देना है, वो आ जाएगा जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर हाइड किया है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और इसी नीचे आकर इसी प्राइवेसी सेटिंग में आते हैं। प्राइवेट सेव पर आप क्लिक करके यहाँ से आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा छुपा कर रख सकते हैं, ऑडियो वीडियोस डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स वगैरह आप यहाँ पर छुपा कर रख लीजिए। आप इसको भी देखना चाहते हैं जो आपने छुपा कर रखा है तो आपको इसी कोड में मतलब यहाँ पर डायल पैड में आकर वही कोड डायल करना है। यहाँ पर प्राइवेट सेव पर आप क्लिक करके जो भी आपने यहाँ पर हाइड करके रखा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको डायल पैड ओपन करना है,
ओपन करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। कॉलर आईडी एंड स्पैम, इस सेटिंग में आप आकर इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी फेक कॉल आते हैं, स्पैम कॉल वगैरह आपको आते हैं तो आपको पता चलेगा, वेरीफाई होकर आएंगे कॉल्स वगैरह। आने के बाद बैक आपको ब्लॉकेड नंबर्स, इस सेटिंग में आना है। उनको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है, मैं तो इसको ऑफ करना चाहता हूँ, तो आप यूज करना चाहिए, यूज कर लीजिए, तो निकाल भी सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर आना है कॉलिंग अकाउंट्स, इस सेटिंग में आने के बाद आंसर एंड कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है और आप इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको 10 सेकंड्स वगैरह कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर है ना क्लिक कर देना, एक बार कॉल कट हो जाता है। उसके बाद आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स में आना है, फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगता है। आते हैं और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डिस्प्ले ऑप्शंस, इस सेटिंग में आएंगे, चूज थीम पर आप क्लिक करके यहाँ पर इसको डार्क कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो लाइट है लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है। और बैक आने के बाद आपको नीचे आने के बाद मिलता है यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, आपको इस सेटिंग में आना है, अनाउंस कॉलर आईडी पर आप क्लिक करके इसको अलवाइज कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जिस नाम से नंबर सेट है वो नाम बोलेगा दोस्तों स्पीकर में, तो आप कहीं भी फोन को रखे हैं तो वो नाम सुनकर आप पता कर सकते हैं इस बंदे का कॉल आ रहा है बोलकर। तो चलिए आते हैं और बैक, आपको एकदम लास्ट में मिलता है फ्लिप टू साइलेंस, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, आपको क्या करना है, फ्लिप कर देना है फोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों वापस इस सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे और आपको स्पेशल फीचर्स में आना है। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों स्मार्ट साइड बार, इस सेटिंग में आप आकर इसको ऑन कर लेना है, एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पर एक लकीर निकल कर आएगी, इस तरह से आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर फीचर्स निकल कर आते हैं, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे आएंगे, एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल कर आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस यहाँ पर ऐप पर क्लिक करके ऐड करके रख सकते हैं। आपने ऐड करके रखा, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लकीर दिख रहे हैं इसको आप इस तरह से स्लाइड करके तुरंत आप अपना मनपसंद का एप्लीकेशन डायरेक्ट यहाँ से ओपन करके यूज कर सकते हैं। आते हैं और बैक, आपको यहाँ पर मिलता है किड स्पेस, इस सेटिंग में आपको आना है, एग्री एंड कंटिन्यू करके एंटर पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ से पैटर्न पिन पासवर्ड जो आप रखना चाहिए रख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मैं पैटर्न ही रख लेता हूँ, चलिए यहाँ पर मैंने रख लिया। उसके बाद आप बच्चों के हाथ में फोन देते वक्त में कौन सा एप्लीकेशन वो यूज करें वो आप यहाँ पर सेट करना है। तो चलिए एग्जांपल, चलिए यहाँ पर कर लेता हूँ यूट्यूब कर लेता हूँ, वीडियोस वगैरह इसको भी सेट कर लेता हूँ। राइट पर क्लिक करेंगे, भी क्लिक करने के बाद आप आ सकते हैं इस किड स्पेस में। आप इस तरह से करके बच्चों के हाथ में फोन देंगे तो जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सेट करके रखा है वही यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपके फोन में वो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी सेटिंग में नहीं जा सकते, कोई भी एप्लीकेशन में नहीं जा सकते। और इसको निकालने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके एग्जिट करना है और ये पासवर्ड आपको ही पता होना चाहिए, आपको आपके बच्चों को पता नहीं होना चाहिए, पता होगा तो वो निकाल सकते हैं, इस तरह से रियल स्पेस में आ सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं इस फोन में, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके बाद यहाँ पर हम पेंसिल पर क्लिक करके और भी बटन को ऑर्डर करके ले सकते हैं ऊपर। तो चलिए यहाँ पर और भी स्क्रीनशॉट बटन यहाँ पर है, ऐप लॉक भी मिलता है यहाँ पर आपको, और इसके अलावा यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब इसको ले लेता हूँ ऊपर, नोटिफिकेशन है मतलब म्यूट नोटिफिकेशन और ओटीजी है इसको ले लेता हूं ऊपर। बहुत सारे बटन यहाँ पर नीचे छुपे हैं। तो चलिए फोकस मोड है, बेड टाइम मोड है, किड स्पेस को यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं सेटिंग में। और चलिए इतना मैं यूज कर लेता हूं, आपको बताऊंगा भी ये क्या है। ऐप लॉक ये तो बता चुका हूं, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। और यहाँ से किड स्पेस को यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एक बार क्लिक करेंगे तो किड स्पेस में आ जाते हैं, इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं। एक और तरीका है किड स्पेस को यूज करने का। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे इसी नोटिफिकेशन पैनल में, आपको यहाँ पर मिलता है बेड टाइम मोड, यहाँ से आप इसको ऑन कर लेना। दोस्तों यहाँ पर आप कितने घंटे सोएंगे वो टाइम सेट कर लेना है। तो आप सोते हैं तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा, आप डिस्टर्ब ही नहीं होंगे, आराम से आपकी नींद होगी। इसके बाद आते हैं दोस्तों इसी नोटिफिकेशन पैनल में
और यहाँ पर है OTG, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करके आपको इस तरह से एक माउस लेना है। उसके बाद ये माउस के साथ जो कनेक्टर आता है ये है, आपको पता है, और आपको कुछ इस तरह से एक OTG लेना है और इस कनेक्टर को OTG से लगा देना है। और अब इसको यहाँ पर चार्जिंग की जगह लगा देना है, फ़ोन को लगा लिया। और इस माउस को आप अभी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को लगा कनेक्ट करके। ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए कितना मज़ा आता है दोस्तों यहाँ पर इसको यूज़ करते हुए। पूरे फ़ोन को आप माउस से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से, तो अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। डायल पैड में आएंगे, नंबर वगैरह डायल कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, और बैक आ सकते हैं, नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे और हमने लिया था यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशंस। इसको आप ऑन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे। आप थोड़ी देर के लिए सारे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस ब्लॉक कर सकते हैं। इसको ऑफ करेंगे तो नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब है, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर इस नॉच में ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा एक लाइटिंग, ये कैसे सेट करें मैं बताऊंगा। आपको ओपन करना है दोस्तों क्रोम को, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग APK। तो चलिए यहाँ पर ये रहा रिंग, और एक बार रिंग और उसके बाद APK, आपको इतना टाइप करके सर्च करना है। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे फोन से इसको शेयर कर लिया है। ये देख सकते हैं फिलहाल ये रहा वो एप्लीकेशन। इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके ये सबसे पहले चीज तो ये ऑफ रहता है, इसको सबसे पहले ऑन करना है। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये कंट्रोलर है दोस्तों, इस कंट्रोलर से आपको अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इसको, इस रिंग को। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके ये बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से सेगमेंट कलर इस तरह से होता है। एग्जाम्पल, चलिए अभी आपको येलो कलर सेट करना है, तो येलो कलर का जो कोड है ना, यहाँ पर हमको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके वही कोड को आपको पेस्ट कर देना है। तो चलिए कोड को पेस्ट भी कर देता हूँ, पेस्ट मैंने कर दिया, वो कलर सेट हो जाता है। उसके बाद सेगमेंट कलर पर क्लिक करके यहाँ पर सिंगल को सेट कर लेना है, प्री सेट पर क्लिक करके यहाँ पर वो येलो को सेट कर लेना है। इस तरह से ये सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों अभी सेटिंग्स में, और आना है इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है सिस्टम सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पर है सिस्टम नेविगेशन, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हेड करना चाहते हैं तो जेस्टर्स पर क्लिक कर देना, और कैंसिल करेंगे बटन्स हेड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से भी आ सकते हैं और इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ईयर हम, और रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। और उसी सेम सेटिंग में हम आएंगे दोस्तों एक और बार, सिस्टम सेटिंग में आकर, सिस्टम सेटिंग्स में आकर, सिस्टम नेविगेशन में आकर यहाँ पर है स्विच टू प्रीवियस ऐप, इसको ऑन कर लेना। आप इसको ऑन कर लेंगे तो ये जो साइड में है ना, आपको लॉन्ग प्रेस करना है, इस तरह से आप पिछले ऐप में स्विच हो सकते हैं। देख सकते हैं जो आप पिछली बार यूज किया था एप्लीकेशन, उसमें आप स्विच हो सकते हैं इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों वापस इस सेटिंग में, और आना है इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है सिस्टम सेटिंग्स, आपको इसी सेटिंग में आना है। जेस्टर्स एंड मोशंस, आपको इस सेटिंग में आना है, अलो पर क्लिक कर लेना है, एक और बार अलो पर क्लिक कर लेना है। स्क्रीन ऑफ जेस्टर्स, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन कर लेना है। आप मान लो लॉक करके रखे हैं फोन को, तो अब मान लो आप स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसके ठीक नीचे है ड्रॉ एन O2 ओपन कैमरा, इसको ऑन करेंगे, और ड्रॉ V2 टर्न ऑन फ्लैशलाइट, इसको आप ऑन करेंगे दोनों सेटिंग को। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को, तो आप वी डायल करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है, ओ डायल करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है ऑफ स्क्रीन से ही, ये देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और सेटिंग्स में, अगर और नीचे आकर इसी सिस्टम सेटिंग्स में आना है, जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आना है, और यहाँ पर है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, इसी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर है आप ये जो एरो मार्क दिख रहा है, इसको ऑन करके उस एरो मार्क को आप जेस्टर करेंगे लॉक स्क्रीन पर, तो कौन सा ऐप ओपन होना चाहिए वो ऐप्स रख सकते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने हिसाब से। और आपको यहाँ पर दिख रहा है स्लाइड अप करने के बाद कैसा आना चाहिए, और स्लाइड डाउन करने के बाद क्या आना चाहिए, आप यहाँ पर ये सारे सेटिंग्स यूज कर सकते हैं लेफ्ट राइट। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों वापस इस सेटिंग में, और आते हैं दोस्तों इस तरह से नीचे आपको और मिलता है यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स, इसी सेटिंग में आना है। वापस से आने के बाद यहाँ पर 100 मोड, इसको ऑन करेंगे तो ये देख सकते हैं इतना करेंगे आप तो छोटा स्क्रीन हो जाता है। इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके यूज कर सकते हैं। आते हैं सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर आना है नीचे इस तरह से ऐप्स,
दिखता होगा आपको, ऐप्स में आना है। यहाँ पर रिकवर अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन को डिलीट किए हैं, यहाँ पर आपको बताएगा, यहाँ से आप उसको वापस से और रिकवर करके ले सकते हैं। आते हैं और बैक, आपको यहाँ पर मिलता है भी ऐप क्लोनर। यहाँ से आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल करके यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल चलिए यहाँ पर मैं अमेजोन को डुअल कर लेता हूँ, तो चलिए यहाँ पर क्रिएटिंग ऐप क्लोन हो रहा है, थोड़ा लोड होता है, लोड होने के बाद ये डुअल हो जाते हैं। 2 मैंने अमेजोन कर चुका हूँ, ये देख सकते हैं 2 अमेजोन हो चुके हैं। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और आपको आना है नीचे यहाँ पर डिजिटल वेलबींग, आपको इस सेटिंग में आना है। शो यूर डेटा पर आप क्लिक करके आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है ये देख सकते हैं, और कितने बार आपने अनलॉक किया है ये भी देख सकते हैं, और नोटिफिकेशंस भी देख सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको इसी डिजिटल सेटिंग में आना है, और नीचे आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों सेटअप, आपको इस सेटिंग में आना है, सेटअप कर लेना है। यहाँ पर फिलहाल तो इसको इंटरनेट चाहिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं वो बताता हूँ आपको। अब मान लो यहाँ से आपने फेसबुक को सेलेक्ट कर लिया, और फेसबुक को आप टाइमिंग के साथ सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपने 1 घंटा सेट कर लिया, तो फेसबुक को आप एक दिन में 1 ही घंटा यूज कर सकेंगे। आप कोई भी एप्लीकेशंस को आप टाइमिंग के साथ सेट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है दोस्तों आपको सेटिंग्स में, और आना है इस तरह से नीचे, आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी सेटिंग में आना है, और यहाँ पर लो बैटरी मैसेज इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे, और अलो पर क्लिक कर लेना है यहाँ से इसको ऑन करके, और यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने फैमिली मेंबर्स के कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करके रख लेना। आप यहाँ पर 5 कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करके रख सकते हैं। आपने ऐड करके रख लिया तो आप यहाँ पर इसको इंक्लूड लोकेशन इसको भी ऑन कर लेना है। आपने इसको ऑन कर लिया, तो अब मान लो दोस्तों आप कहीं जाते हैं, आपका घर जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन आप अभी तक घर को नहीं गए, लेकिन जैसे आपकी बैटरी होती है 15% वगैरह, तो घर वालों को एक मैसेज जाता है जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पर ऐड करके रखा है, इनकी बैटरी लो है बोलकर, तो बाद में कुछ घंटों छोड़कर आपको कॉल करेंगे, आप घर नहीं पहुंचे तो परेशान हो जाएंगे ना घर वाले, तो घर वाले ही तो परेशान होते हैं। तो उनको पता होता है कि आपकी बैटरी लो है बोलकर, क्योंकि उनको थोड़ी देर पहले मैसेज आया था, तो वो समझ जाएंगे, घबराएंगे नहीं। आपका स्मार्टफोन स्विच ऑफ होने के बाद भी क्योंकि उनको पता होता है ना आपकी बैटरी लो है बोलकर, तो आप यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स के कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करके रख लेना। सेटिंग में आने के बाद आना है दोस्तों आपको नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सिस्टम सेटिंग्स, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग मिलता है, आपको इस सेटिंग में आना है, और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू इस सेटिंग में आप आकर इसको ऑन कर लेंगे, अलो पर क्लिक कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक इस तरह से 3 डॉट निकल कर आते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करके इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन अप कर सकते हैं, मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं, और रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं अपने फोन को। इसके अलावा नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं, और उसके अलावा कौन कौन से ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है दोस्तों वापस से आपको सेटिंग्स में, और नीचे आना है। इस तरह से आपको इसी सिस्टम सेटिंग्स में आना है, और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। वापस से आने के बाद यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट टू स्पीक, आपको इस सेटिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है, अलो पर क्लिक कर देना है। इसको अलो पर आपने क्लिक कर लिया। यहाँ पर अब मान लो आप अनपढ़ गवार हैं, आपको पढ़ना ही नहीं आता, तो फिलहाल ये मैसेज है, मान लीजिए ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मैसेज टाइप कर चुका हूँ। स्पीकर पर क्लिक करना है, और वो मैसेज को इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से बोलेगा दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में, और आना है इस तरह से नीचे। अगर आपको इसी सिस्टम सेटिंग्स में आना है, इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आपको आना है। इस तरह से हम और स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों मैग्निफिकेशन। आप इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे तो आप स्क्रीन को भी जूम कर सकते हैं। कोई भी स्पेस पर आप हैं तो चलिए यहाँ पर इसको ऑन कर लेता हूँ। चलिए ऑन कर लिया तो आप ये जो आपको सर्च का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करके कोई भी प्लेस पर आप हो, यहाँ से आप अपने स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। इस तरह से ये देख लीजिए। यहाँ से मैं तो इसको ऑफ करना चाहता हूँ, आप ऑन करके यूज करना चाहिए यूज कर सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है कलर करेक्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको जो स्क्रीन है ना वो स्क्रीन का कलर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कलर करेक्शन। आते हैं और बैक, आपको यहाँ पर मिलता है चलिए हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, इसको आप ऑन करके अपने फॉन्ट्स को ना आप कॉन्ट्रास्ट में ला सकते हैं। ये देख लीजिए कुछ आपको हाई दिखेंगे, कॉन्ट्रास्ट में दिखेंगे फॉन्ट्स, इसको ऑन करने के बाद में। उसके बाद रिमूव एनिमेशंस, इसको ऑन करेंगे तो अब बैक आता हूँ, ओपन करता हूँ तो कितना फास्ट ओपन क्लोज होता है आपका स्मार्टफोन, ये देख लीजिए कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है।
अभी एक बार इसको ऑफ करके बता देता हूँ। रिमूव एनिमेशन को मैंने ऑफ कर लिया। अभी देख सकते हैं ओपन क्लोज करूंगा तो थोड़ा ओपन क्लोज है ना, स्लो ओपन होता है, स्लो क्लोज होता है, ये देख लीजिए। हाँ से आप इस रिमूव एनिमेशन को ऑन करके अपने स्मार्टफोन को स्पीड कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से और हम यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है मोनो ऑडियो मिलता है। आप चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग भी आप यहाँ पर राइट लेफ्ट में कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है दोस्तों आपको सेटिंग्स में, और आना है इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर मिलते हैं सिस्टम सेटिंग्स, आपको इसी सेटिंग में आना है और यहाँ पर है डेट एंड टाइम। अगर ये 24 आवर फॉर्मेट है इसको ऑफ कर लेना है तो 12 घंटों में आपको टाइमिंग बताएगा, जो आपको समझ में आता है। आते हैं दोस्तों और बैक आपको यहाँ पर नीचे आना है, पावर बटन है यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, इसके ऊपर हम क्लिक करके यहाँ से पावर मेनू पर इसको सेट कर लेना है। अभी यहाँ पर हम पावर बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये वॉइस असिस्टेंट आ रहा है, गूगल असिस्टेंट आ रहा है। हम यहाँ पर पावर मेनू करेंगे तो अभी यहाँ पर हम पावर बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। आते हैं दोस्तों और बैक आपको यहाँ पर मिलता है इसी सिस्टम सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आने के बाद शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, मतलब आप कितने बजे अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करना चाहते हैं वो यहाँ से इसको ऑन करके वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक कितने बजे ऑन होना चाहिए यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं टाइमिंग वगैरह सेट करके। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से स्लाइड करने के बाद मिलता है लेआउट। आपका जो लेआउट है ना इसको आप छोटा बड़ा करके रख सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद और वापस से लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ये देख सकते हैं ये इफेक्ट भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे। हमने इस इफेक्ट को सेट कर लिया, अप्लाई कर लिया। इस तरह से हम स्लाइड करते वक्त वही इफेक्ट आता है, ये देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर। उसके बाद इस तरह से हम स्लाइड करके आते हैं यहाँ पर मोर पर क्लिक करके सेटिंग्स में। उसके बाद होम स्क्रीन मोड है, यहाँ से आप इसको स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। डबल मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आप यहाँ पर इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद मिलते हैं। स्टैंडर्ड मोड मतलब क्या होता है, इस तरह से स्लाइड करने के बाद यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए एक और एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलता है फोन मैनेजर बोलकर। इस एप्लीकेशन में आपको आना गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना। अगर आपका स्मार्टफोन लैग वगैरह होता है, हैंग होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पर ये स्कैन हो रहा है दोस्तों, स्कैन होने दो, उसके बाद आपको ऑप्टिमाइज करना है। कभी कभी लैग होता है तो जरूर आकर यहाँ से आप इसको ऑप्टिमाइज कर लेना। आते हैं दोस्तों बैक, इसको पूरा करने के बाद आपको बैक आना है। आप यहाँ पर वायरस स्कैन, मतलब यहाँ पर स्कैन मैनुअली कर लेना है आपको। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं आपके फोन में जिससे आपके फोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस है क्या, वो यहाँ पर वो स्कैन करके आपको बताएगा। सिक्योर बोलकर यहाँ पर लिखकर आया है भी। आते हैं और बैक, आपको यहाँ पर मिलता है क्लीन अप स्टोरेज। इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर फिलहाल तो इसमें जंक फाइल वगैरह नहीं है, यहाँ से जंक फाइल वगैरह है तो क्लीन अप ऑल पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऊपर आएगा वो, तो आपका जो जंक फाइल है ना आपके फाइल में वेस्ट डेटा, वो सब कुछ क्लीन हो जाता है और भी स्टोरेज में स्पेस आता है। अगली फीचर की बात करने के लिए जैसे आप ऐप ड्रॉअर ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च बार आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए तो आपको लॉन्ग प्रेस करना। होम स्क्रीन पर इस तरह से स्लाइड करके मोर में आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आना है दोस्तों ऐप ड्रॉअर सेटिंग, इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर, आप इसको ऑफ करेंगे तो जैसे हम ऐप ड्रॉअर ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च बार नहीं आएगा, कीबोर्ड ओपन नहीं होगा। आप ओपन होना चाहिए तो उसको ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे या लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आएंगे मोर में। आपको यहाँ पर ऐप ड्रॉअर सेटिंग में आना है और यहाँ पर शो ऐप सजेशन, आप इसको ऑन करेंगे तो आप जो एप्लीकेशंस ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में। आने के बाद यहाँ पर है दोस्तों ऐप ड्रॉअर सेटिंग में आने के बाद ऐड एप्स टू होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर वो सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा नया एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे और इस तरह स्लाइड करके आएंगे मोर में। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लॉक होम स्क्रीन लेआउट, आप इसको ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशन यहाँ पर होम स्क्रीन पर है उसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपने अपने जगह से हिलते ही नहीं, ये देख सकते हैं इसी जगह लॉक हो चुके हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में। यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर्स, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेंगे। अब मान लो आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं, ये उंगली वहां पर नहीं जाएगी ना, तो उस वक्त क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर छोटे हो जाएंगे
एप्लीकेशन, कौन सा ऐप यूज करना है उसके ऊपर छोड़ना है उंगली, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में। आने के बाद नीचे है डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखना चाहते हैं अपने फोन को, डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से और स्लाइड करके आते हैं मोर में। आने के बाद नीचे यहाँ पर है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर आपको कर लेना है नोटिफिकेशन टावर। अब मान लो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से आपको खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आएगा, ये देख सकते हैं। अगली फीचर की बात करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में। आने के बाद आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर ऐप, इसको आप फास्ट कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। यहाँ से आप फास्ट करेंगे तो एप्लीकेशन को आप ओपन क्लोज करते हैं तो फास्ट ओपन क्लोज होगा, आप मीडियम करेंगे तो और स्लो करेंगे तो थोड़ा स्लो ओपन क्लोज होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है चलिए लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स, आप एकदम लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको शॉर्टकट्स बता देता है, आप इसको हेड करना चाहिए हेड कर सकते हैं, आप यहाँ पर चाहिए तो इसको यूज कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नन कर लेता हूँ, हेड कर लेता हूँ। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में और नीचे आना है, आपको यहाँ पर मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप वाइब्रेट ऑन रिंग, इसको आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है। उसके बाद यहाँ पर हैप्टिक्स एंड टूल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ से अगर आपने बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को हेड नहीं किया है तो आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। आप यहाँ से इसको ऑफ करना चाहिए, ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सारे साउंड्स है ना सबको ऑफ करना है, सबको ऑफ करेंगे तो आपके फोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देती है। कैसे आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन कर लिया तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होती है। दोस्तों आते हैं बैक, आपको यहाँ पर मिलता है एडवांस्ड सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। वॉल्यूम बटन फंक्शन है, यहाँ से आपको मीडिया वॉल्यूम आप करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप यहाँ पर रिंगटोन वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है। आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना है क्योंकि आप वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आप अपने स्मार्टफोन को साइलेंट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए ऐप ड्रॉअर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको मिलता है दोस्तों स्क्रीन लॉक, इसके ऊपर आप क्लिक करके भी अपने फोन को लॉक कर सकते हैं। इस ऐप को आप लेकर नीचे यहाँ पर होम स्क्रीन पर रखेंगे तो डायरेक्ट आप एक बार क्लिक करके यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन को लॉक कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और एकदम नीचे आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों अबाउट डिवाइस, आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर रैम पर आप क्लिक करके इसमें आप 3 GB रैम को बढ़ा सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। अगली फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए दूसरा एप्लीकेशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं, पेंसिल पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको ढूंढना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहाँ है, तो चलिए यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ढूंढ कर इसको ऊपर ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको मैं प्लस करके ले लेता हूँ ऊपर। तो चलिए यार ऊपर लेने के बाद आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऐप वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको सेटिंग्स में और आपके यहाँ पर आना दोस्तों अभी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग में और यहाँ पर सिस्टम सिक्योरिटी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है गूगल प्ले प्रोटेक्ट। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन से आपको रिक्स है क्या वो यहाँ पर वो स्कैन करके यहाँ पर भी आप गूगल स्कैन करेगा ये, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन से आपको रिक्स है क्या। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है फाइंड माय डिवाइस, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको जरूर ऑन करना। आप ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और नीचे अगर आपको आना है यहाँ पर अभी बैटरी सेटिंग में और यहाँ से आपको एडवांस्ड सेटिंग्स में आना है। आप ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग इसको ऑन करेंगे तो आप रात में फोन को चार्जिंग लगाकर सोते हैं तो भी आपकी बैटरी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं और आप ऑप्टिमाइज बैटरी यूज इसको भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड यहाँ से इसको ऑफ है तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस मोड यूज कर सकते हैं आप। तो वैसे आपने देख लिया होगा दोस्तों इसी Realme 9i 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने 100 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं या कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आपको 3 सेकंड्स के बाद में एंड स्क्रीन में मिलेंगे।